कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सभी हरि प्रेमियों को, सब वैष्णव जनों को गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, लाख लाख शुभकामनाएं और खूब खूब साधुवाद। यह गुरु पर्व है ना, गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, यह जाति से, धर्म से, संप्रदाय से सबसे परे है। सबसे परे क्यों है? क्योंकि गुरु प्रत्येक धर्म में होता है। आप उसको धर्म कहें, संप्रदाय कहें, जो भी कहें, लेकिन सबका अपना एक गुरु अवश्य होगा। चाहे वह हिंदू सनातन धर्म हो अथवा अन्य कोई पंथों को, मतों को, धर्मों को मानने वाले, सबके अपने धर्म गुरु हैं। और ऐसे धर्म गुरुओं को प्रणाम करने का, संतों के चरणों में अपना भाव समर्पित करने का, गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है गुरु पूर्णिमा। अब गुरु पूर्णिमा का यह पर्व है तो सभी श्रोतागण यह आशा करते हैं कि गुरु तत्व का विवेचन किया जाएगा, गुरु तत्व का निरूपण किया जाएगा। पर एक बात हम कहें, गुरु तत्व का निरूपण करना, हम जैसे मंदमती को तो छोड़िए, कुछ भी नहीं है हम, परंतु गुरु तत्व का निरूपण करना तो आदि जगत गुरु चतुरानन हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के वश में भी नहीं है। ब्रह्मा जी की भी सामर्थ्य नहीं कि वे गुरु तत्व का निरूपण कर सके। ब्रह्मा जी की भी सामर्थ्य नहीं, तो हम और आप तो उस गुरु तत्व की विवेचना कैसे कर सकते हैं? कैसे उस गुरु तत्व के बारे में बता सकते हैं जिसके विषय में ब्रह्मादिक आदि भी बताने में समर्थ न हो? लेकिन फिर भी तदपि कहे बिनु रहा न कोई, कहे बिना नहीं रही। ग्रंथों ने गुरु महिमा को गाया, पुराणों ने गुरु महिमा को गाया, शास्त्रों ने गुरु महिमा को गाया, और उसी गुरु महिमा को हम और आप भी आज पुनरावृत्ति कर रहे हैं। कुछ नया नहीं है, केवल एक स्मरण दिलाने की बात है। गुरु तत्व, गुरु, कोई भी गुरु की ऐसी विवेचना नहीं कर सकता है जो जीव के हृदय में व्याप्त अंधकार को नष्ट कर दे। कोई नहीं कर सकता। वैसे गुरु शब्द का देखो अर्थ ही है, गुकारस्तु अंधकार स्यात् ऋकारः तन्निरोधकः, अंधकार निरोधत्वात् गुरु इत्यभिधीयते। गुकारस्तु अंधकार स्यात्, गु शब्द है अंधकार का प्रतीक, अंधकार का दर्शाने वाला, और रू माने निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए।
जो जीवात्मा के हृदय में व्याप्त अज्ञान अंधकार को नष्ट करके ज्ञान की ज्योति जला दे, ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर दे, उसका नाम है गुरु। उसको गुरु कहेंगे। ऐसे अपने अपने सद्गुरुदेव का आज हम बड़ी कृतज्ञता से स्मरण करें। कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं से मैं प्रारंभ करूं। देखो, प्रत्येक जीवात्मा को चाहिए कि अपने जीवन में सबसे पहला सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण को बनाए। पहला सद्गुरु कौन हो? बोले कृष्णम वंदे जगत गुरु। प्रत्येक जीव का यह कर्तव्य है, पहला सद्गुरु बनाए भगवान श्री कृष्ण को और फिर उनके चरणों में प्रार्थना करी। क्या? बोले हे प्रभु, मेरी तो सामर्थ्य नहीं कि मैं सद्गुरुदेव की खोज कर सकूं, इसलिए आप ही सद्गुरु के रूप में प्रकट होकर के मुझ पर कृपा करें और मुझे दर्शन दें। दर्शन देने की प्रार्थना भगवान के चरणों में की जाए। क्यों? बोले गुरु कौन है? बोले वही निराकार ब्रह्म निराकार रूप धारण करके गुरु रूप में जीव मात्र पर कृपा करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। उन्हीं से प्रार्थना करिए, प्रभु आप गुरुदेव रूप में प्रकट होकर हमसे मिलिए, हम पर कृपा करिए। हाँ, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ऐसे सद्गुरुदेव से प्रार्थना करनी है। अब दूसरी बात, गुरु गुरु क्या है? बोले गुरु भगवान का कृपा स्वरूप है। गुरु क्या है? बोले गुरु भगवान का कृपा स्वरूप है। भगवान ने अनेक अनेक अवतार लिए। भगवान अनेकों अवतार धारण करते हैं। कभी कछुआ बन जाते हैं, कभी मछली बन जाते हैं, कभी भगवान नरसिंह बन जाते हैं, कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी बुद्ध बने, कभी कल्कि बने। अनेक भगवान ने अवतार धारण किए, पर लोग कहते हैं भगवान की कृपा हो गई। तो भगवान का कृपा अवतार क्या है? भैया, सद्गुरुदेव का मिल जाना, जीवन में सद्गुरु की शरण मिल जाना, यही भगवान का कृपा अवतार है। भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई, यह प्रमाण है। हमें सद्गुरुदेव मिले। सद्गुरु के मिलने से बड़ा भगवान की कृपा का कोई प्रमाण नहीं। अब गुरु हो कैसा, इस विषय में बड़ी चर्चा हो जाती है। गुरु कैसा होना चाहिए? बोले वेदों का, शास्त्रों का ज्ञाता हो, विद्वान हो, वेदों के पारगामी विद्वान गुरु होने चाहिए, अर्थात शब्द ब्रह्म का ज्ञान हो। और दूसरा बोले पर ब्रह्म की अनुभूति होनी चाहिए। शब्द ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान और पर ब्रह्म की अनुभूति, दोनों बातें चाहिए। दोनों चीजें क्यों चाहिए? देखो, यदि अनुभव नहीं होगा, पर ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ होगा, तो जिसको खुद साक्षात्कार नहीं हुआ वो आपको कैसे प्राप्ति करा सकता है? अरे जिस पर जो चीज है वही तो आपको दे पाएगा। परम ब्रह्म का जिसको स्वयं साक्षात्कार नहीं हुआ, वह कैसे आपको ज्ञान दिला पाएगा? तो आवश्यक है कि परम ब्रह्म का उस पर साक्षात्कार मिल चुका हो, और दूसरा बोले शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो, शब्द ब्रह्म में निपुण हो। बोले अनुभव तो भगवान की कृपा का खूब हो गया, लेकिन आपको नहीं समझा पाए तो फायदा क्या? इसलिए बात नहीं बनेगी। केवल वेदों का, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, खूब वेदों का ज्ञाता होगा, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषद का ज्ञाता होगा, इससे भी बात नहीं बनेगी। और केवल भगवत साक्षात्कार मिल चुका हो। कुछ लोग खुद तो बहुत बढ़िया
पढ़ते हैं लेकिन दूसरे को नहीं समझा सकते, वो अच्छा टीचर नहीं बन सकते, अच्छे गुरु नहीं बन सकते। अच्छा गुरु कौन है? जो अपने चेला को, अपने शिष्य का कल्याण करने में समर्थ हो। इसलिए गुरु कैसा हो? बोले शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्योपसमाश्रय। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्योपसमाश्रय। शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में निष्णात गुरु होना चाहिए। पर ऐसे महात्मा का मिलना बड़ा दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अब ऐसा गुरु मिलना बड़ा मुश्किल, तो हम क्या करें? बोले जो ऐसे गुरु को जानता हो उससे प्रार्थना करें, उसकी शरण है। जानता कौन है? बोले भगवान जानते हैं, प्रभु जानते हैं। और प्रभु की शरण जब हम लेंगे तो फिर प्रभु आपको सदगुरुदेव की चरण रज प्राप्त करा देंगे, सदगुरुदेव की शरण दिला देंगे, सदगुरुदेव की कृपा आपको प्राप्त करा देंगे। किसकी सामर्थ्य है? प्रभु की। इसलिए भगवान की शरण ली है। अरे किसी ने तो बड़ी अच्छी बात कही, क्या? बोले गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़े गड़े काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अंतर हाथ सहार दे। गुरु क्या है? बोले गुरु तो कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। कुम्हार जिस प्रकार घड़े को भीतर से तो पकड़ के रखता है और बाहर से उस पर चोट बजा बजा करके उसके सब तरफ से उसको बराबर करता है, उसकी जो भी ऊंच नीच को खत्म कर देता है, ऐसे ही गुरु का रोल है। गुरु क्या करता है? बोले गुरु बाहर से तो बड़ा चेला को दंडित करते हुए दिखेगा, गुरु चेला को दंडित करे, अपमान करे, निंदा करे, उसके अवगुणों का बखान करता है, लेकिन भीतर से उसको कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, भीतर से उस पर अपनी कृपा परिवर्षित करता है। ये गुरु का स्वभाव है, ये गुरु का लक्षण है, ये सच्चे गुरु का आचरण है। यही तो गुरु की कृपा है। देखो कोई गुरुजी अगर हमारे ऊपर नाराज हो, गुरु कभी हमें दंडित करे, कभी निंदा करे, कभी हमारे अवगुण बतावे, तो शिष्य को तो भैया नाचना चाहिए। आज गुरुदेव की दृष्टि पड़ गई, आज गुरु की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, बाजी जीत गया मैं, मेरा कल्याण निश्चित हो गया। क्योंकि जो गुरु अपने शिष्य के, अपने प्रपन्न, अपने शरणागत शिष्य के अवगुण न देखे, केवल विषय सामग्री भेंट दक्षिणा लेता रहे, कल्याण की बात न सोचे, तो गुरु भी नरक में जाए और चेला भी नरक में जाएगा। है कुछ विरोध में महात्मा लोग कह देते हैं, अरे लोभी गुरु, लालची चेला और दोनों नरक में ठेलम ठेला हो गया महाराज। ऐसे नहीं चलेगा। तो गुरु जब दोष देखे तो एकांत में शिष्य को नाचना चाहिए। गुरु की दृष्टि आज मुझ पर पड़ी, और दोष आप कब देखो, आपको दोष आप किसके देखते हो? जो अपना होता है ना, जिसको आप प्यार करते हो, उसी के दोष देखते हो। माता पिता बालकों की खूब दोष निकाल करके बताते हैं, क्यों? बोले वे चाहे बड़ा प्रेम करते हैं, वे नहीं चाहते मेरी संतान में कोई भी दोष आगे रहे, इसलिए ढूंढ ढूंढ करके निकालते हैं। तो गुरु की वक्र दृष्टि जब हो जाए तो समझो कल्याण का मार्ग खुल गया। गुरु की वक्र दृष्टि जब हो गई तो निर्भय हो जाना चाहिए, क्योंकि गुरु की वक्र दृष्टि के आगे फिर माया प्रवेश नहीं कर सकती। ये गुरु कृपा का प्रभाव है। कोई प्रश्न करता है कि गुरु दूर हो तो,
अरे गुरुदेव है बनारस के और चेला है नीचे समुद्र किनारे चेन्नई का, अब कैसे सेवा करें? तो बोले गुरु सेवा का भाव जब हृदय में आवे तो क्या करें? बोले संयोगवश यदि गुरु से दूर रहने का परिस्थिति बन गई है तो गुरु के आज्ञा का, गुरु जी ने जो आदेश दिया हो पूर्व, उसका सदा सर्वदा हृदयंगम करके आचरण करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा? बोले दूर बैठे बैठे ही गुरु के हृदय का सारा ज्ञान, गुरु के अंतःकरण की सारी कृपा, सारा सदुपदेश चेला को, शिष्य को दूर रहते हुए ही प्राप्त हो जाएगा, स्वतः प्राप्त हो जाएगा यदि वह गुरु के आदेश का अक्षरशः पालन कर रहा है। सम्मुख होना आवश्यक नहीं है, सम्मुख होना आवश्यक नहीं। विद्वानों ने यद्यपि कहा, बोले गुरु क्या है? बोले गुरु का मुख है चंद्रमा के समान और शिष्य के नेत्र हैं चकोर के समान। तो शिष्य को क्या चाहिए? शिष्य को चाहिए कि जिस प्रकार चंद्रमा की ओर चकोर आठों पहर निहारता रहता है, देखता रहता है, एक क्षण भी उसकी दृष्टि चंद्रमा से नहीं हटती, तो ये भाव शिष्य का बना रहे कि गुरु के मुख से मेरे नेत्र एक क्षण के लिए भी हटे नहीं, एक क्षण के लिए भी मेरे नेत्र गुरु जी के ऊपर से दूर न हो। ऐसा भाव जब बनता है, लेकिन कोई कहेगा महाराज आपने तो अभी कहा कि अगर चेला और गुरुजी दूर दूर हो तो कैसे दृष्टि रखेगा? तो गुरु कौन है? गुरु तत्व कौन है? भैया ये जो आप देखते हो ना, ये गुरु नहीं है, ये तो पांच भौतिक है, ये मलमूत्र का भांड है। गुरु क्या है? बोले गुरु का दिया हुआ मंत्र ही गुरु तत्व है, गुरु का दिया हुआ वाक्य ही गुरु तत्व है, गुरु की दी हुई आज्ञा ही गुरु का स्वरूप है। देह आवश्यक नहीं, शरीर आवश्यक नहीं, गुरु का दिया हुआ वाक्य, गुरु का दिया हुआ मंत्र, ये गुरु का स्वरूप है। तो जो दूर बैठकर गुरु का मंत्र की ओर आठों पहर देख रहे हैं, गुरु के मंत्र का जब आठों पहर कर रहे हैं, मानो वे गुरुदेव को ही आठों पहर निहार रहे हैं। उनकी दृष्टि आठों पहर गुरुदेव पर ही है और गुरु की कृपा दृष्टि आठों पहर अपने ऐसे शिष्य पर है, दोनों ओर से है। हम तो गुरु जी को देख रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, गुरु जी देख रहे हैं। अरे भैया, गुरु तो अंतर्यामी है, गुरु की कृपा दृष्टि तो अनंत दूरी से आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रह सकती है। अपने को उस योग्य बनाओ, अपने को उसका पात्र बनाओ। ऐसी सद्गुरुदेव की कृपा, क्या इसका वर्णन किया जा सकता है? अनंत कृपा है। अब आया कहीं, बोले जो शिष्य बना ले, जो केवल शिष्य बना लेता है और शिष्य के कल्याण की भावना नहीं रखता है, तो ऐसे शिष्य के सारे पाप फिर गुरु को भोगने पड़ते हैं। जो गुरु आज्ञा का पालन न करे, पहले तो शिष्य बनाओ मत, और बना लो तो उसका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। ऐसे तो बहुत जल्दी किसी को शिष्य बनाना भी खतरे से खाली नहीं। शिष्य बनाने, लोग गुरु बनाने के लिए तो क्वालिटी ढूंढते हैं, गुरु किसको बनाया जाए। अब हम कहें शिष्य किसको बनाया जाए? अरे शिष्य किसको बनाओ? देखो, जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम जिसके हृदय में नहीं है, भगवत भजन नहीं करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति यदि कुबेर के समान भी धनवान हो तो भी उसको शिष्य नहीं बनाना चाहिए। कुबेर के समान धनवान हो,
उसको शिष्य नहीं बनाना है। क्यों? बोले अपना और गुरुदेव का दोनों का अहित करा देगा, क्योंकि उसके हृदय में भगवत भाव नहीं है, उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरुदेव के प्रति तो श्रद्धा कैसे रखेगा? ऐसा व्यक्ति पात्र नहीं है गुरु कृपा का। ऐसे व्यक्ति को शिष्य बनाने में सदा सर्वदा सावधान रहे। गुरु का ध्यान करना बड़ा कठिन काम है भैया। ध्यान का मूल है गुरु की मूर्ति। धन्य है ऐसे शिष्य जिनके हृदय में ध्यान में गुरु की मूर्ति प्रकट होती है, गुरु का स्वरूप प्रकट होता है। ऐसे शिष्यों को सादर प्रणाम है। इन्होंने अपने कल्याण का मार्ग खोज लिया है, जिनके ध्यान में सदगुरुदेव का बपू प्रकट होता है। शरीर भगवान सदगुरुदेव का मुखमंडल। अब फिर वही बात, केवल शरीर से नहीं, ध्यान में सदगुरुदेव का दिया मंत्र आवे, ध्यान में सदगुरुदेव का दिया हुआ आदेश आवे। ऐसे शिष्य। और पूजा का मूल है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। जिसने गुरुदेव के चरणों की सेवा कर ली, जिसने गुरुदेव के चरणों का अर्चन कर लिया, उससे समस्त देवी देवता प्रसन्न हो गए। जैसे वृक्ष की जड़ में, मूल में जल देने से पत्ती तने डालियों को स्वतः ही जल प्राप्त हो जाता है, ऐसे सदगुरुदेव के चरणों की जिसने सेवा कर ली, उसने समस्त देवी देवताओं, सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद परमात्मा के चरणों की कृपा को प्राप्त कर लिया। गुरु का स्वरूप। कई लोग गुरु के स्वरूप में भूल कर जाते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु का स्वरूप है मंत्र, और वह मंत्र क्या है? बोले वह महावाक्य है। उससे बढ़कर फिर संसार में कोई दूसरी बात नहीं रहनी चाहिए। हमारा जो है सर्वस्व है वह गुरु मंत्र है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति का हेतु क्या है? बोले गुरु की कृपा। फिर कोई और अन्य साधन का आश्रय लेना अपराध है। एक बार गुरु की कृपा लेने का, एक बार यह मन बना लिया कि गुरु कृपा के बिना मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, फिर उसके बाद मन अगर डिग जाए तो ये बड़ा अपराध है। एक आश्रय एक का ही लिया जाता है, इसलिए केवल गुरु आश्रय। उस गुरु के स्वरूप का बड़ा सुंदर चित्रण किया एक श्लोक में। क्या कहा? बोले ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्षणम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। भावातीत है, त्रिगुण रहित है, त्रिगुणातीत है सामान्य मनुष्य, और गुरु जो है वह त्रिगुणातीत है, त्रिगुण रहित है, ब्रह्मानंद है, परम सुख देने वाला है, सच्चिदानंद है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। कुछ और बात आगे कहें। देखो, जिस दिन भी आप कोई अपराध करोगे, ध्यान से सुने, जिस दिन भी कोई अपराध करोगे तो गुरु के प्रति दोष दृष्टि हो जाएगी। अथवा ये कहें, बोले हमको कैसे पता चले हमसे कोई अपराध बना? बोले आपको गुरु में दोष नजर आने लगे। जहां आपसे अपराध हुआ और आपको गुरु में दोष नजर आएगा। जहां भी अपराध करोगे वह अपराध जाकर के गुरु को लगेगा। वह अपराध जाकर के उस स्थान पर लगेगा
जो आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है, और यही आपकी फिर सबसे बड़ी हानि हो जाएगी। सबसे बड़ी हानि कैसे? बोले गुरु में मनुष्य बुद्धि, साधु में जाति बुद्धि, चरणामृत में जल बुद्धि, महाप्रसाद में अन्न बुद्धि और श्री विग्रह में पाषाण बुद्धि। ये सब पतन कराने वाले, कुमार्ग पर ले जाने वाले भाव हैं। इन भावों को मन में धारण करके फिर गुरु की कृपा कदापि नहीं मिल सकती। इसलिए भैया, गुरु पर्व है, गुरु पूर्णिमा का अद्भुत उत्सव है। यह समय ऐसा चल रहा है कि इस बार सबसे रूबरू होकर एक जगह पर एकत्रित होकर इस उत्सव को हम लोग नहीं मना पा रहे हैं। ऐसी महामारी का प्रकोप रहा, परंतु शायद यही समय की परीक्षा है, और यह समय हमारी परीक्षा ले रहा है कि दूर रहकर भी हम कितना सद्गुरुदेव के प्रति श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं, सेवा अर्पित कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से यथासंभव सेवा भाव सद्गुरु भगवान के चरणों में अर्पित किया जाए। क्योंकि सद्गुरुदेव मिल गए, सब कुछ मिल गया। जिसे गुरु मिल गया फिर कुछ पाना शेष नहीं है। अरे माता, पिता, भाई, बहन, स्त्री, पुत्र, ये तो संसार में जन्म लेते ही सबको मिलने लग जाते हैं। उसको बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, परंतु गुरु जिस पर मिल जाए, बिनु हरि कृपा, भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव भगवान का खूब स्मरण करें। गुरु ऐसा तत्व है जो भैया संसार के पतित से पतित जीव का भी कल्याण करने में संभव है। उसके लिए ऐसा नहीं फिर आप कहो कि हम तो पहले से ही बढ़िया थे, अमुक व्यक्ति का बेड़ा पार करके दिखाएं गुरुदेव। अरे सद्गुरु को जो शरणागत हो जाए, कितने भी दोष हो उसमें, इस प्रकार धोबी गंदे से गंदे कपड़े को धो पोंछ करके, प्रेस करके ऐसा बना देता है जैसे अभी शोरूम से निकला हो। सद्गुरुदेव भी यही करते हैं। इस करोड़ों योनियों में भटकते मलिन हो चुके इस जीवात्मा को ऐसा पवित्र कर देते हैं भैया, भगवान भी उसको गोद में उठाने के लिए लालायित हो जाते हैं। पर होगा कब? जब गुरु की कृपा होगी। भगवान की कृपा से गुरु मिलता है और गुरु की कृपा से भगवान मिलता है, परस्पर। अतः गुरु पूर्णिमा पर आप सब सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करते रहें और अपने अपने सद्गुरुदेव के चरणों में यह प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, यह जो संकट समाज पर आया है, मानव जाति पर आया है, जीव मात्र पर आया है, संसार पर आया है, इस संकट का आपके अतिरिक्त कोई निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के लाडले हैं। इसलिए हम सब की प्रार्थना को हे गुरुदेव भगवान तक पहुंचाएं। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे करुणा सिंधु गुरुदेव भगवान, अब खूब हमारे ऊपर करुणा परिवर्षित करें। एक बार पुनः आप सबको गुरु पूर्णिमा की खूब खूब बधाई, खूब खूब साधुवाद। आप सब पर आपके गुरुदेव भगवान की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ आप सबको मेरा सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।